हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शारदा लर्निंग पॉइंट। आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे जो बीए सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स CC5 जो कॉमन कोर्स है उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेट्स के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सेट्स होते क्या हैं। एज द डेफिनेशन सेज अ सेट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे की वर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब ये डिस्टिंक्ट क्या है? तो डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, यानी कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं दैट हैज़ टू बी यूनिक। एक एलिमेंट दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ अ वीक, यानी कि वीक के अंदर जितने भी डेज आ रहे हैं फ्रॉम संडे टू सैटरडे, सारे डेज जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। देर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ डेज, तो हम उसे सेट कह सकते हैं। उसी तरह टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो धीरे धीरे हम और भी डिटेल में सेट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कैपिटल लेटर्स, यानी कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अ सेट कैन हैव एनी काइंड ऑफ थिंग्स लाइक पीपल, अल्फ़ाबेट, वेरिएबल एट्सेट्रा। यानी कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हम लेते हैं वो कुछ भी हो सकता है। पीपल, अल्फ़ाबेट, वेरिएबल्स, anything we can take. Now we will see about some important standard sets. जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि जो सेट है उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट सेट है दैट इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। उसी तरह सेकेंड जो इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है दैट इज़ सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। इसके अंदर सारे होल नंबर्स आने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जैसा कि हम जानते हैं होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेट आने वाला है दैट इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट सेट है दैट इज़ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसके अंदर सारे रेशनल नंबर्स आने वाले हैं। एंड पाँचवा जो हमारा इंपॉर्टेंट सेट है दैट इज़ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिसे हम Q' से डिनोट करते हैं। एंड जो छठा इंपॉर्टेंट सेट है दैट इज़ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में हम आगे देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेट में एलिमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट? द आइटम्स प्रेजेंट इन अ सेट आर नोन एज एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। यानी कि एक सेट के अंदर यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं आइटम्स, उन्हें ही हम एलिमेंट्स या तो फिर मेंबर्स ऑफ अ सेट कह सकते हैं। जैसे कि इस सेट में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर इस सेट के मेंबर्स आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दैट इज़ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब ये कार्डिनल नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज़ नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। यानी कि किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे ही उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि इस सेट में अगर देखा जाए 2 4 6 8 एंड 10, यानी कि 1 2 3 4 5, इस सेट में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो कार्डिनल नंबर होने वाला है N(p) इक्वल टू 5। तो ये कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए N(p) का यूज़ किया जाता है। और इस सेट में जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 1 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसे ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। टू डिफाइन अ सेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर एंड शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी। तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेट जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे आप इसके एलिमेंट्स देखें 2 4 6 8 एंड 9। तो इस सेट में हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये 2 4 6 और 8 जो है ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये जो 9 है ये इवन नंबर नहीं है। तो ये सेट होने की क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे पहले ही नोट में बताया गया कि फॉर बीइंग अ सेट इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये सारे इवन नंबर हैं और ये ऑड नंबर है, इसीलिए ये सेट होने की क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। नाउ यू कैन सी 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे जितने भी सेट्स के अंदर एलिमेंट हैं ये सारे एलिमेंट्स इवन नंबर है, तो ये एक प्रॉपर सेट कहा जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला जो है सिमेंटिक फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म और तीसरा जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म।
सबसे पहला जो है सिमेंटिक फॉर्म, इसमें क्या होता है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आने वाले हैं उसके बारे में एक हम स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा, तो इसे ही हम कहते हैं सिमेंटिक फॉर्म। दूसरा जो है रोस्टर फॉर्म, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ए एक सेट है नेचुरल नंबर्स का जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पाँचों जो नेचुरल नंबर्स है फर्स्ट 5 उसे हम 1 2 3 4 5 सेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। तीसरा जो फॉर्म है दैट इज़ सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, जैसे कि ए एक सेट है जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, जिसमें के जो है वो एलिमेंट होने वाला है सेट के अंदर, एंड के इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि के जो है वो नेचुरल नंबर है विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सेट्स की जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको सेट्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैव अ गुड डे।